देखिए, मैं एक कड़वा सच आपको बताऊंगा। आज के टाइम हिंदुस्तान में क्या हो रहा है कि जब भी पेरेंट्स किससे मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, रिश्तेदारी में, दोस्ती में, पड़ोस में, समाज में, तो सबसे पहले अपने बच्चों का जिक्र करते हैं, पूछते हैं तेरे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये बताने में बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि मेरे बच्चे तो वहाँ टॉप स्कूल में, इस सिटी का जो टॉप स्कूल है वहाँ पढ़ रहे हैं। आपके क्या कर रहे हैं कि आपके मेट तो विदेश गए हुए हैं। बात यहाँ से शुरू होती है। लेकिन आप ये सोच कर देखो, सिर्फ इतने अहम भाव के लिए आप कितना परेशान होते हैं, कितना दुख पाते हैं। कैसे कैसे ऐसे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कर्ज पर पैसे उठाकर भी अपने बच्चों को बड़े से बड़े स्कूल में, नामी स्कूल में डालने की कोशिश करते हैं। अब ये तो यही बात हो गई कि जो नामी गिरामी मंदिर हैं उनमें जो जाएगा वो पूरा भक्त है, और जो छोटे से मंदिर में किसी में जाएगा वो कोई गणना ही नहीं है। याद रखो, बच्चे की पढ़ाई का स्कूल से कोई संबंध नहीं है। सबसे पहला संबंध बच्चे की पढ़ाई का संगत से। वो आपके घर में, आपके घर के आसपास, रिश्तेदारी में, आपके जानकारों के यहाँ किन लोगों के साथ बैठता है, किन बच्चों के साथ बैठता है, वहाँ से वो ग्रहण करता है। अच्छे स्कूल में डालने का मतलब हमारा इतना ही होता है कि उसकी संगत बदले, उसकी सोच बदले। और सोच क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। अरे किसी का बच्चा अगर विदेश चला गया है, वो वहाँ 50 लाख रुपए कमा रहा है, आप घर में बैठे हुए हो, पैसे आते हैं आपके पास, ठीक है, लेकिन इंसान भावना प्रधान है। भावुक रूप से सोच कर देखना कभी भी। आपका बेटा चाहे आपकी बेटी आपके अपने काम से 50,000 रुपये ही क्यों ना कमाते हों, लेकिन शाम को अगर आपके साथ बैठकर खाना खाते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हो। ऐसे संस्कार बच्चों को दो। याद रखो, दोगलापन मत करो। बच्चा सरकारी नौकरी में है, आपने सिखाया ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है, हाँ बेटा ठीक है, लेकिन जब वो ऊपर के पैसे कमा के लाता है, रिश्वतखोरी के पैसे लाता है, बड़े खुश हो जाते हैं। क्यों? उससे क्या होगा? और थोड़ी प्रॉपर्टी बन जाएगी, और थोड़ा आपका नाम फैल जाएगा। तो क्या, जब उसकी नज़र में आपकी कोई इतनी ही इज्जत है कि भाई ठीक है, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, खाना खा रहे हैं, जी रहे हैं, बस दैट्स ऑल। और आप जानकर हैरान होंगे, किसी भी एक मुस्लिम का माता पिता आपको अनाथ आश्रम में नहीं मिलेगा। जबकि हिंदू, जो कि अपने आप को सनातन कहते हैं, अपने आप को कहते हैं हम तो बड़े सिद्धांती हैं, उनकी हकीकत देखो। उनकी हकीकत क्या है? संस्कार दिए नहीं, स्कूल बड़े से बड़े चुन लिए, अब भुगतो। अगर आपको औलाद के पालने के बाद भी अगर कोई संतुष्टि नहीं है, अपनी औलाद से आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपका जीवन तो नरक है। कहाँ जाओगे? नरक में, स्वर्ग में कहाँ जाना है? ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। जो आपका अपना रहा है, आपका अपना था, आपके साथ ही नहीं है, ये क्या जीवन है? अगर ऐसे संस्कार, ऐसी बातें आपने समझाई हैं तो आप तो किसी भी लायक नहीं हैं। पैसे से मत तोलो भावनाओं को, कभी भी मत तोलो। कभी किसी के सामने ये बड़ाई करने की कोशिश मत करो। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं ये अच्छे अच्छे, जिनको कही जाने वाले जो स्कूल्स हैं, बड़े महंगे इंस्टीट्यूट्स हैं, ये इसी बात का फ़ायदा उठा रहे हैं। क्यों? माता पिता की कमज़ोरी है कि मजबूरी है उन्हें समाज में दिखाने के लिए अपने बच्चे को बड़े से बड़े स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में एडमिशन करवाना पड़ेगा। ये वो जानते हैं, ये बिजनेस है, बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है। अगर आप एवरेज उठाकर देखेंगे तो ऐसे स्कूल, कॉलेज और जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके रिकॉर्ड क्या हैं? क्या रिकॉर्ड है उनके? आज आप उठाकर देख लीजिए डिटेल। बिहार से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से ऐसे बच्चे जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, न घर है, ना दर है, ना मकान है, ना कुछ नहीं, झोंपड़ी में बैठ कर पढ़े और IAS IPS बन रहे हैं। तो बच्चे के अंदर लगन पैदा करो, अपने संघर्ष को बताओ उसे कि तुमने ज़िंदगी में क्या किया यहाँ तक आने के लिए, और कितना संघर्ष किया है तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए। इतना काफ़ी है। पैसा 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 ये आपको बर्बाद कर देगा। रिलेशन ही नहीं रहेंगे, भावनात्मक अटैचमेंट ही नहीं रहेगा, चाहे औलाद का माता पिता के प्रति है या माता पिता का औलाद के प्रति है। तो जीवन का जीना बेकार है, निरर्थक है, फजूल है।